हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 9.3 सर्कल्स के अंदर एग्जाम्पल सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं बच्चों। आउट ऑफ द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द सम ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर एंड द कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल। फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनाते हैं। तो बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक है, सो द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, तो जो बच्चों आउटर सर्कल है उसका रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर है एंड द कॉर्ड AC ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर है टेंजेंट टू द इनर सर्कल। तो जो बच्चों इनर सर्कल है उसका टेंजेंट जा रहा है, जो कि आउटर सर्कल का तो कॉर्ड है लेकिन इनर सर्कल का टेंजेंट है, और इसकी पूरी लेंथ कितनी बच्चों 8 सेंटीमीटर। और ये भी बताया हुआ है इसके अंदर कि ये जो इसका रेडियस है आउटर सर्कल का इट इज 5 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो बच्चों हमें जो इनर का सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल जो है, इस इनर सर्कल का हमको रेडियस निकालना है क्योंकि हमको आउटर सर्कल का रेडियस पता है। तो बच्चों इनर रेडियस का सर्कल बनाएंगे तो हम लोग सेंटर यहाँ पे O है मान लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास A है, पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे जो इसको टच कर रहा है बच्चों, ये हो गया हमारा D हो गया, और ये C हो गया बच्चों हमारा। ओके, तो अब हम लोग O को D से ज्वाइन कर देंगे। तो बच्चों हम पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद इसको हम लिखेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया ODA। तो ODA ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं बच्चों, सेंटर से रेडियस इनर सर्कल का जो इसके टेंजेंट पे आ रहा है तो वो 90 डिग्री पे आ रहा होगा। ये बच्चों हम लोग को पता है। हमारे पास थ्योरम 10.3 है जिसमें कि हमें पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से जो भी इस पे करता है, जो भी टेंजेंट के ऊपर आता है सर्कल को टच, O से जो आता है जो D पे टच करेगा यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इट्स मीन बच्चों यहाँ पे जो एक ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। अब हमको ये पता है कि कोई भी परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड के ऊपर आता है, अगर हम कॉर्ड माने बड़े वाले ट्राइंगल का, तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, यानी कि AD जो है CD में AD इज इक्वल टू CD के बराबर हो जाएगा। तो ये भी बच्चों ये थ्योरम भी है हमारे पास, हम लोग 9th क्लास में पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 8 सेंटीमीटर है ये अब कितना रह गया, AD 4 सेंटीमीटर रह गया। अब हम लोग बच्चों इसका इतना ट्राइंगल ले लेंगे, इस ट्राइंगल का हमको इसको बच्चों OA पता है 5 सेंटीमीटर और AD पता है 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम लोग OD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो OD जो है हमारा जो इनर सर्कल है उसका ही रेडियस है OD। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर हमारे पास हम अपना इनर सर्कल को C1 मान लेते हैं, आउटर सर्कल को C2 मान लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। लेट C1 एंड C2 are 2 concentric circle। और बच्चों यहाँ पे AC जो है, AC इज अ कॉर्ड, AC कॉर्ड है बच्चों C2 का, एंड वहीं पर ही जो AC जो है वो इनर सर्कल का टेंजेंट है, and AC is also a tangent of C1। तो बच्चों इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे ज्वाइन हमने कर ही दिया, यहाँ पे ज्वाइन OD, और हमको पता है कि OD इज परपेंडिकुलर ऑन AC। OD जो है परपेंडिकुलर हो गया AC के ऊपर, therefore AD इज इक्वल टू CD के बराबर हो गया, therefore AD इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल OD बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो बच्चों ये हमारे पास एक, हम चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन OD फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट का मतलब बच्चों क्या हुआ कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है।
तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू CD हो गया, यानी कि मैंने 8 का हाफ कर दिया बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा बच्चों। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, OA हमको ऑलरेडी पता है, OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये गिवन है बच्चों। अब आते हैं इन ट्राइंगल ODA में, तो इसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसमें क्या है कि बच्चों h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। इसमें हमारा h कितना है, OA, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, हमारा हम यहाँ पे OD मान लेते हैं, OD स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमारा b जो हमारा बेस है यहाँ पे AD हो गया। तो इट्स मीन OA हमारा 5 का स्क्वायर हो गया, OA की जगह पे हमने 5 लिख लिया। अब OD हमारा हमको फाइंड करना ही है, AD हमारा 4 है, 4 का स्क्वायर। तो बच्चों इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो 25 इज इक्वल टू OD स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 कर देंगे, OD का स्क्वायर, देयरफॉर OD यहाँ 9 आ जाएगा, तो 9 का रूट आ जाएगा, दैट इज 3। तो OD कितना आ गया बच्चों हमारा 3 सेंटीमीटर, और OD क्या है हमारा, यही रेडियस ऑफ द इनर सर्कल है, देयरफॉर रेडियस ऑफ द इनर सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों, 2 टेंजेंट्स PQ एंड बच्चों ये PR है, 2 tangents PQ and PR are drawn from an external point to a circle with center O। तो बच्चों यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं यहाँ पर एक। तो अगर 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं, 2 टेंजेंट्स आ रहे हैं, तो बच्चों एक ही टेंजेंट मान लेते हैं, यहाँ से एक ही टेंजेंट मान लेते हैं। तो ये एक PQ है और एक बच्चों PR है। तो 2 tangents PQ and PR are drawn from an external point to a center to a circle with center O। और बच्चों इसका सेंटर बीच में सर्कल का ये है, ये ड्रॉ करा है। प्रूव दैट QORP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों QORP कौन सा हो गया, QO ये सेंटर हो गया, R हो गया एंड P हो गया। तो ये हमें बताना, प्रूव करना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट एंगल्स का टोटल सम जो है वो 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ये O और P दो एंगल्स हैं, इनका टोटल सम या तो 180 डिग्री हो, या फिर दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल बराबर हो, या फिर दोनों का टोटल सम 180 के बराबर हो। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो बच्चों देखते हैं इसके अंदर कि ये किस तरह से फॉर्म होता है। इसके अंदर यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्यूशंस देखते हैं। वैसे बच्चों बहुत इजी है, एक टेंजेंट यहाँ पे जा रहा है, सेंटर से लाइन आ रही है, इसके ऊपर तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनता है। इन द सेम वे PR भी एक टेंजेंट है और OR एक रेडियस है, तो यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री बनेगा। तो ये हमारा 90 डिग्री बन जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। और दोनों एंगल्स का अपोजिट एंगल्स जो है इस QORP क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल सम उसका अपोजिट एंगल्स का 180 डिग्री हो जाएगा। तो इससे इंप्रूव कर सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही है। लेकिन बच्चों इसको लिख लेते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे इसको। गिवन है बच्चों इसके अंदर, गिवन 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR, ठीक है बच्चों, और ये PQ एंड PR है, एंड सेंटर ऑफ अ सर्कल इज O हो गया हमारे बच्चों ये। अब इसके अंदर हम लोग ज्वाइन करा देंगे, पहले यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव करेंगे बच्चों यहाँ पे कि हमने क्या दिखाना है, QORP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बच्चों यहाँ पे इसका हम प्रूव करते हैं, प्रूफ देते हैं इसका। हमको पता है कि PR एंड PQ, सिंस PR एंड PQ आर टेंजेंट्स, ये हो गया। तो देयरफॉर क्या होगा कि OR इज परपेंडिकुलर ऑन PR हो गया, OR इज परपेंडिकुलर ऑन PR एंड OQ इज परपेंडिकुलर ऑन
पी क्यू। तो बच्चों ये आपको पता ही है, इसके अंदर हम लोगों ने थ्योरम मैंने आपको पहले बताई थी। थ्योरम 10.1 के हिसाब से टेंजेंट एंड एनी पॉइंट, कोई भी टेंजेंट आ रहा है एनी पॉइंट पर ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो 90 डिग्री हो गया ये बच्चों। तो ये हम लिख सकते हैं बाय थ्योरम 10.1। तो बच्चों 10 पॉइंट थ्योरम ये है। तो इससे परपेंडिकुलर हो गया। अब हमको इसके अंदर पता चल गया कि ये हो गया। अब हमें पता है यहाँ पर एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू, एंगल में सीधा लिख देता हूँ, ओ क्यू पी इज इक्वल टू ओ आर पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बच्चों ये दोनों 90 डिग्री हो गए एक दूसरे के बराबर। ओके, देयरफॉर सो अगर हम मान लीजिए ओ क्यू पी प्लस ओ आर पी ले लें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 90 प्लस 90 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। जहाँ पे कि ओ क्यू पी वेयर एंगल ओ क्यू पी एंड एंगल ओ आर पी आर अपोजिट angles of a quadrilateral QORP. So therefore QORP is a cyclic quadrilateral. तो बच्चों यहाँ पे पता चल गया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल QORP के अपोजिट एंगल्स जो है वो उनका टोटल सम सप्लीमेंट्री है, या फिर हम कह सकते हैं कि इनका टोटल सम 180 डिग्री के बराबर है। इट्स मीन QORP इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द सेंटर ऑफ अ सर्कल टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है, देखिए हमने डायग्राम यहाँ बना रखा है। ये कह रहा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो टच कर रहा है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस। इसका जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है ये। तो इट्स मीन बाइसेक्टर मीन्स कि ये लाइन जो है ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी कि ये बाइसेक्टर है बीच का। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे बस यही प्रूव करना है। तो बच्चों यहाँ पे मान लेते हैं हमारा पी एंड आर एंड क्यू, पी आर एंड पी क्यू हमारा टेंजेंट है और ओ हमारा सेंटर है। सो लेट टू टेंजेंट्स बी पी क्यू एंड पी आर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P to a circle with center O। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर ये लाइन जो है ये लाइज टू इंटरसेक्टिंग लाइंस लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर, तो ये जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं ये लाई कर रही हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस के अंदर, यानी कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो बच्चों में यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव एंगल RPO इज इक्वल टू OPQ। तो बच्चों से कुछ प्रूव हो जाएगा हमारे पास। तो हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, ज्वाइन OR एंड OQ। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेंगे ORP एंड OQP। इन दो ट्राइंगल्स को लेके हम लोग इसको हम प्रूव कर देंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो देयरफॉर ये दोनों एंगल्स भी इसके एक दूसरे के CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो हम इससे बच्चों प्रूव कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं दो ट्राइंगल प्रूफ में, इन ट्राइंगल ORP एंड ट्राइंगल OQP। तो बच्चों पहले हम लोग ले सकते हैं कि देखिए टेंजेंट्स दोनों बराबर होते हैं, PR इज इक्वल टू PQ। थ्योरम बच्चों 10.2 हमको पता है। थ्योरम 10.2 बच्चों क्या बोलती है हमें कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज इक्वल।
तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं वो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। थ्योरम 10.2 से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। दूसरा बच्चों में लिख सकते हैं कि OP यहाँ पे कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स के बीच में। OP इज इक्वल टू PO, दिस इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। और थर्ड है बच्चों हमारे पास ये OQ जो है, OR जो है वो OQ के बराबर है, और OR इज इक्वल टू OQ क्यों है आपको पता ही है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है। किसी एक सर्कल के रेडियस जो है बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी देखी बच्चों यहाँ पे हमने। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी इन दोनों ट्राइंगल्स में, देयरफॉर ट्राइंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OQP। सो एंगल ORP RPO बच्चों, एंगल RPO इज इक्वल टू OPQ। तो बच्चों ले सकते हैं बाय CPCTC। तो CPCT से कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, ये इक्वल होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो गया, यानी कि सर्कल के अंदर जो सेंटर ऑफ अ सर्कल है टचिंग टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ये जो सर्कल का सेंटर जो है ये टच कर रहा है दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को। कहाँ पे, बाइसेक्टर ऑफ द लाइंस के अंदर, ये इन एंगल का बाइसेक्टर बन रहा है OP। तो इसका मतलब बाइसेक्टर को हम OPR इज इक्वल टू OPQ भी बता सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का। इफ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट B of a circle with center O, two tangents BC and BD are drawn such that DBC is equal to 120 degree. Prove that BC plus BD is equal to BO, या फिर that is PO is equal to 2BC। तो बच्चों यहाँ बताया if from an external point B of a circle, तो यहाँ हम सर्कल एक बना लेते हैं। इसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पे B, मान लीजिए यहाँ पे इसका एक्सटर्नल पॉइंट है विद सेंटर O, इसका सेंटर क्या है O, यहाँ बना दिया हमने। टू टेंजेंट BC एंड BD आर ड्रॉन, तो एक BC ये बना और एक BD ये बना, ये दो टेंजेंट्स हो गए। इस तरह से सच दैट DBC, यानी DBC ये बीच का एंगल जो है ये 120 डिग्री है। तो यहाँ प्रूव करना है दैट BC प्लस BD जो है इज इक्वल टू BO, मीन्स अगर यहाँ से एक लाइन जा रही है सेंटर तक तो इसके बराबर है। BC प्लस BD इज इक्वल टू BO, या फिर हम कह सकते हैं कि BO इज इक्वल टू 2BC। तो ये देखते हैं बच्चों इसको कैसे सोल्व करना है। हम पहले ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पर रेडियस से टेंजेंट को। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, हमें प्रूव करना है। टू प्रूव BO इज इक्वल टू 2BC, या हम लोग लिख सकते हैं BC प्लस BD इज इक्वल टू BO। बच्चों एक ही बात है, हम यहाँ पे इसको भी देख लेंगे तो प्रूव करके। अब यहाँ पे हम देखते हैं गिवन में हमारे को क्या क्या दे रखा है। गिवन में इनको दिया हुआ है इन्होंने हमको कि एंगल DBC इज इक्वल टू 120 डिग्री है। बच्चों यहाँ पे 120 दिया हुआ है हमको। अब यहाँ पे और यहाँ पे हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं, OC और OD ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन OC OD एंड OB भी बच्चों ज्वाइन कर लिया हमने यहाँ पर इसको, OC OB और OD। अब हमारे पास क्या है, BC एंड BD आर टेंजेंट्स। हमें पता है सिंस BC एंड BD आर टेंजेंट्स, तो बच्चों ये टेंजेंट्स हैं इसके अंदर। हमें बात पता है ये 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो देयरफॉर OC इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड OD इज परपेंडिकुलर ऑन, OD परपेंडिकुलर है BD के ऊपर। तो ये हो गया। इसमें हमको थ्योरम हमको पता है बच्चों, और लगा लेंगे इसके अंदर। रेडियस से जो भी टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, या फिर ये परपेंडिकुलर आता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं, हमको पता है कि OB ये एंगल बाइसेक्टर है किसका,
DBC का बच्चों, तो हमें पता है वी नो OB इज एन एंगल बाइसेक्टर। OB जो साइड लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है ऑफ एंगल DBC। ये हमें कैसे पता है? हमें पता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से, क्योंकि ये कॉमन है बीच के अंदर और ये रेडियस है एक दूसरे के बराबर है, ये कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट सीधी सी बात है कि ये एंगल जो है, ये लाइन जो है OB जो है बाइसेक्टर है। इट्स मीन ये एक एंगल 60 डिग्री और इधर का भी एंगल 60 डिग्री में डिवाइड हो गया। तो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया बच्चों ये। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हो गया देयरफॉर एंगल OBC इज इक्वल टू, हमारा एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OBD, एंगल OBD इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब लगाते हैं इसी में से हम किसी एक राइट एंगल ट्राइंगल में जाते हैं। इन ट्राइंगल BCO ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग BCO, इन ट्राइंगल BCO हमको पता है ये राइट एंगल है। यहाँ लिख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका हम ले लेंगे cos 60 डिग्री। अब बच्चों इसमें से एक ट्राइंगल अलग से हम ये निकाल लें। अगर मान लीजिए ऐसे हम लोग, ये 90 डिग्री हो गया हमारा, C हो गया, ये O हो गया और ये B हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो हम cos 60 डिग्री जब निकालेंगे बच्चों, cos किसके बराबर होता है हमको पता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तुम्हारा बेस कितना हो गया यहाँ पे BC हो गया और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 90 डिग्री के सामने की साइड BO या OB लिख सकते हैं। cos 60 डिग्री बच्चों हमारा 1/2 के बराबर होता है, तो BC अपॉन OB, तो उसको आगे देखें तो कितना हो गया, OB इज इक्वल टू 2BC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, OB इज इक्वल टू 2BC हो गया। तो इट्स मीन हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया कि OB इज इक्वल टू 2BC है। और दूसरा हमको ये पता है कि दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये एक पॉइंट से आया है, एक्सटर्नल पॉइंट से, तो उस हिसाब से BC जो है वो BD के बराबर भी है। तो BC BD के बराबर है, तो हम लोग इसे कैसे ले सकते हैं, हमको पता है ऑल्सो BC इज इक्वल टू BD। ये आप थ्योरम बच्चों देख लेना, थ्योरम 10.2। तो हमारे पास था OB इज इक्वल टू 2BC और OB इज इक्वल टू, यहाँ पे BC इज इक्वल टू BD होगा, तो हम इसकी जगह पे BC की जगह पे 2BC लिख सकते हैं। तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू BC प्लस, क्योंकि BC BD के बराबर है तो इन प्लेस ऑफ BC वी कैन राइट BD ऑल्सो। तो ये भी प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों दोनों की एक ही बात है, OB इज इक्वल टू 2BC कह लीजिए या फिर OB इज इक्वल टू BC प्लस BD, क्योंकि यहाँ पे BC जो है वो BD के बराबर है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट जाते हैं तो वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 बच्चों, इन फिगर AB एंड CD आर कॉमन टेंजेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे AB एंड CD कॉमन टेंजेंट्स दिए हैं, जो कि दोनों सर्कल्स के अंदर कॉमन है, लेकिन दोनों अनइक्वल रेडियाई के हैं, यानी कि इसका रेडियस अलग है, इसका डिफरेंट है, दोनों का रेडियस डिफरेंट है। तो प्रूव करना है कि AB इज इक्वल टू CD। तो प्रूव करना है कि ये AB जो है वो इस CD टेंजेंट के बराबर है। तो बच्चों कैसे लिखेंगे, हमें तो प्रूव करना है यहाँ पे। टू प्रूव AB इज इक्वल टू CD। तो बच्चों इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसमें हम क्या करेंगे, ये AB को प्रोड्यूस कर देंगे आगे की तरफ, ऐसे CD को प्रोड्यूस कर देंगे आगे की तरफ, जहाँ पे कि ये इंटरसेक्ट हो रहा है किसी एक पॉइंट के अंदर। तो मान लीजिए इंटरसेक्ट हो रहा है P पर, तो कंस्ट्रक्शन में लोग ले सकते हैं प्रोड्यूस AB एंड CD टू इंटरसेक्ट एट P। तो ये दोनों प्रोड्यूस कर दिए, आगे जाके मीट कर गए P से। अब हम लोग देखते हैं इसको, प्रूव करते हैं इसका। हमको पता है ये एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की तरफ कोई भी टेंजेंट जाते तो इक्वल होते हैं,
इट्स मीन यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू पी सी के बराबर हो गया, पी ए इज इक्वल टू पी सी। और दूसरा, ये पहली क्वेश्चन हो गई हमारी। दूसरा हमको ये पता है कि पी बी जो है वो पी डी के बराबर है, क्योंकि ये छोटा जो सर्कल है इसके भी दोनों टेंजेंट एक एक्सटर्नल पॉइंट से आ रहे हैं, तो देयरफॉर पी बी इज इक्वल टू पी डी। ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो बच्चों ये थ्योरम 10.2 की तरह से है ये, क्योंकि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल, द लेंथ ऑफ द, मान लीजिए एक सर्कल है और एक्सटर्नल से जो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो ये हमेशा इसके बराबर होता है। तो इट्स मीन अगर हम इसको ए पी को मान ले तो ए पी पूरा सी पी के बराबर है, और ये छोटे सर्कल से हम देखें तो पी बी जो है वो पी डी के बराबर है। तो दो इक्वेशन बच्चों हमारे को आ गई। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इनमें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। तो उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा पी ए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पी सी माइनस पी डी। तो पी ए माइनस पी बी बच्चों देखते हैं यहाँ पे, पी ए माइनस पी बी, तो इस पी ए में से अगर ये पी बी माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचा, ए बी बचा। तो इन प्लेस ऑफ पी ए माइनस पी बी वी कैन राइट ए बी। और वही यहाँ पे इस पी सी में से पी सी माइनस पी डी, इस पी सी में से इस पी डी को हटा देंगे तो कितना बचेगा, सी डी माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया, सी डी। तो देयरफॉर प्रूव हो गया कि ये बी इज इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग करेंगे क्वेश्चन 5। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट क्वेश्चन 6 से आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।